सेफ फील करेंगे आप बीजेपी के आने के बाद? नहीं तो क्यों, हम लोग को तो इस्तेमाल किया जाता, सिर्फ इस्तेमाल। फुटबॉल जैसा खेलते हैं ना, बस इसे यहाँ से ठोकर मारा वहाँ चले गए, वहाँ से ठोकर मारा, यही घर। तो 5 रुपये का अंडा लेके और तरकारी और गोश्त बा जो भी सब्जी उब्जी मिला के वो 5 रुपये में खाना देगा, ये सिर्फ ढोंगी वाला बात है। ये बात में प्रैक्टिकल ये सोचिएगा आप, जो नहीं, ये हकीकत में 5 रुपये में हम लोग गरीब आदमी को खाना मिलता है, ये गलत बात है। सबसे पहला सवाल ये है कि ममता बनर्जी 10 साल से पश्चिम बंगाल में अपनी राजनीति कर रही है। आज ऐसा क्या हो गया कि आपको उनको समस्या ऐसी क्या आ गई जो चेंज करना पड़ रहा है? 5 रुपये में खाना मिल रहा है, इतना डेवलपमेंट हो गया वेस्ट बंगाल में। 5 रुपये में खाना आप कौन सी जगह देखे? मैंने हर जगह देखा, सुना है मैंने। चाचा अब सुने, आप 1-2 जगह, हम अब तक हम बता रहे 10 दिन के अंदर में 2 जगह देगा। एक हिंद सिनेमा आवाज देगा, वो दूसरे दिन में खत्म हो गया। एक देखा था कहूँगा सेंट्रल यूनियन मोड़ में, दूसरे दिन खत्म हो गया। तो कहाँ से रोज मिलता भाई 5 रुपये में खाना? अच्छा आप बोलिए, एक अंडे का दाम यही सरकार में, यही स्टेट में हम लोग लेते हैं, एक अंडा 6 रुपया, मिनिमम 5 रुपया, ठीक है। तो 5 रुपये का अंडा लेके और तरकारी और गोश्त बा जो भी सब्जी उब्जी मिला के वो 5 रुपये में खाना देगा, ये सिर्फ ढोंगी वाला बात है। ये बात में प्रैक्टिकल ये सोचिएगा आप, जो नहीं, ये हकीकत में 5 रुपये में हम लोग गरीब आदमी को खाना मिलता है, ये गलत बात है। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे, मतलब एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि ये जो 5 रुपये का खाना है और ये जो 1 रुपये में दाल मिल रही है, ये सब चुनाव के पहले ही क्यों नहीं हुआ? मैं पिछले 10 साल से ये गवर्नमेंट है, चल रही है, और इसके पहले सीपीएम भी थी। तो हमेशा जब भी इलेक्शन आने वाला होता है, वो चाहे सेंट्रल का हो या स्टेट का हो या काउंसलर का हो, जिसका भी इलेक्शन हो, जैसे ही इलेक्शन आने वाला होता है, देखते हैं 5 रुपये में आपको खाना भी मिल रहा है, फ्लाईओवर भी बन जा रहा है, सड़कें भी बन जा रही है। मगर एक बार पार्टी आ जाती है, एक बार लोग पावर में आ जाते हैं, उसके बाद सब गायब। उसके बाद हम वही नौकरी खोजने निकल रहे हैं और वही लेबर वाला काम हो रहा है। चाचा एक सवाल और है, आपका कानून होता है शरिया का कानून ना, 3 तलाक उसी से होता है। शरीयत तो कहा कि बीजेपी ने सरकार आते ही अपना वो 3 तलाक का कानून जो था वो रद्द कर दिया, बैन कर दिया। तो अभी ये भी कहा जा रहा है कि अभी ये भी कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी वेस्ट बंगाल में आती है तो मुस्लिम सेफ नहीं है। देखिए चाचा, हमारा चैनल हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करता है, पर राजनीति इसके बिना होती भी नहीं है किसी भी इलेक्शन में। तो अगला सवाल मेरा आपसे यही है, क्या सेफ फील करेंगे आप बीजेपी के आने के बाद? नहीं, बात क्या वाली में देखिए, सबसे पहली नंबर बात है, राजनीति के मामले में ना सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में और सबसे ज़्यादा मारकाट वेस्ट बंगाल में होता है। इलेक्शन पीरियड में अब सारा तरह का किस्म का इशू देखेंगे। 5 रुपये में खाना मिल जाएगा तो आपको इसका कार्ड मिल जा रहा, 5 लाख का कार्ड मिल जा रहा, तो कुछ नहीं, आपको माइनॉरिटी का वोट मिल, माइनॉरिटी का आपको लोन मिल जाएगा। ये सारा सिस्टम इलेक्शन का पीरियड में होता, इनसे पहले कुछ नहीं है। आज मुसलमानों एरिया में आप जाके देखिएगा, सही से डोम साफ भी नहीं करता। तो क्यों? मुसलमानों का एरिया में हम लोग, आप मुसलमान लोग, हम लोग बोलते हैं, जो भी मुसलमान, हम बहुत फख्र से बोलते हैं, जो हम लोग बोलते हैं मुसलमानों के एरिया से बंगाली के एरिया में कितना फर्क आता। तो क्यों, हम लोग को तो इस्तेमाल किया जाता, सिर्फ इस्तेमाल। फुटबॉल जैसा खेलते हैं ना, बस इसे यहाँ से ठोकर मारा वहाँ चले गए, वहाँ से ठोकर मारा, यही घर, इसके अलावा कोई काम नहीं। चाचा मेरा एक और सवाल है कि टीएमसी के जो नेता थे वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा क्या बीजेपी कोई वॉशिंग मशीन है कि टीएमसी के नेता जाएंगे तो उसमें से उनकी छवि साफ हो जाएगी? जाने के बाद भी तो वही यहाँ पे राजनीति करेंगे ना? नहीं, वो जो भी गए वो देखिएगा, उनका कैरेक्टर में कुछ दाग नहीं है। जो भी बीजेपी में गए उनका कैरेक्टर में दाग नहीं। अब बड़े बड़े लीडर जो नामी है, वो जो गए हैं उन लोग का कोई खराब रिपोर्ट नहीं है, इसलिए गए। यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड है, पार्टी है ये, टीएमसी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड है। ये जो काम ममता चाहेगी वही करेगी। वो ममता का ये सिस्टम है, जब स्टेज में आती है तो किसी को बोलने नहीं देती, अपने हाथ से मैक लेके इधर से अप डाउन करती रहती है, वो किसी का नहीं सुनती है, क्योंकि वो पावर अपने इस्तेमाल करती है, सब कुछ का वो पावर हो गया। तो वो पार्टी नहीं चल पाएगी। जो पार्टी के एक सिस्टम रूल नहीं होगा, आप घर पे रहिए, घर पे सिस्टम बेस से नहीं रहिएगा तो आपका इज्जत नहीं होगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, मैंने सुना है कि यहाँ पे अगर कोई बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करता है एज ए कार्यकर्ता या उसका समर्थक होता है तो उस पर हमला होता है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि 80 साल की वृद्धा महिला के ऊपर हमला हुआ था जो बीजेपी कार्यकर्ता की माँ थी। डर नहीं लगता आपको? देखिए ऐसा है, मैंने भी कुछ दिन पहले ही पार्टी ज्वाइन की है, और ज्वाइन करने से पहले मैंने काफ़ी लोगों से परामर्श भी किया था, मैंने घर पे भी बात की थी। तो मुझे बहुत ही अजीब सी ये फीलिंग आई, और मेरे जो दोस्त हैं, एरिया के लोग हैं, स्कूल के दोस्त हैं, सब ने एक ही बात कहा कि तुमको डर नहीं लगता है? तुम्हारी एक बेटी है, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा बच्चा है, अच्छी नौकरी करते हो, क्या ज़रूरत है इस झमेले में पड़ने की? तो मैंने ये सोचा कि मगर ऐसा डर क्यों है, और मैं ऐसे इन्वायरमेंट में या ऐसी सिटी में, ऐसे स्टेट में रह क्यों रहा हूँ जहाँ पे अगर मुझे एक पार्टी ज्वाइन करनी है या फिर मेरा एक पर्सनल पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है तो मैं उसको सही से
दिखा क्यों नहीं सकता हूँ, मैं अपने आप को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर सकता हूँ? तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो कहते हैं आप, और वो मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। सो वो यहाँ पे क्यों नहीं हम लोगों को मिल रहा है? बंगाल में क्यों लोग ऐसा डर डर करके रह रहे हैं? मैं इनफैक्ट बहुत खुश हूँ, और प्लस एट द सेम टाइम मैं काफ़ी आप कह सकते हैं शॉक्ड भी हूँ कि आज ये जनाब हमारे साथ हैं, और इनके अंदर इतनी ताकत है, इतना कॉन्फिडेंस है कि यहाँ रास्ते में खड़े होकर के ये बीजेपी के फॉर्म में बोल पा रहे हैं। ये इटसेल्फ बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है, और मुझे बहुत बार ऐसा फील होता है कि कहीं मेरे ऊपर कोई हमला ना हो जाए या इनके ऊपर कोई हमला ना हो जाए, पार्टी के जो लोग हैं, जो पार्टी से थोड़ा भी जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर कोई हमला ना हो जाए। तो मैं आज हो सकता है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके, हो सकता है पार्टी के लिए थोड़ा बहुत काम योगदान देने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर इसके साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितने भी साल हैं, मुझे एटलीस्ट इस डर के साथ नहीं रहना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक।